नमस्कार दोस्तों गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कई मामलों में ये परिवर्तन महिलाओं के लिए परेशानी का कारण भी बन जाते हैं। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में कई महिलाएं पेट फूलना, मतली और मल में खून आने की समस्याओं को अनुभव करती है। मल में खून आने की समस्या को बवासीर के रूप में जाना जाता है। गर्भवती महिलाओं में ये समस्या आम रूप से देखने को मिलती है। मलाशय से ब्लीडिंग के कारण ऐसा होता है और कई बार ये आपके लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है और इस स्थिति में महिलाओं को खुजली और दर्द होता है, लेकिन इस समस्या को इलाज से दूर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि गर्भावस्था में बवासीर क्यों होती है और इस समस्या के लक्षण, कारण, निदान, इलाज और घरेलू इलाज क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में बवासीर होना आम बात है। गुदा या मलाशय के निचले हिस्से में सूजन के कारण बवासीर की समस्या होती है और इसमें मलाशय में होने वाली गांठ छोटी या फिर बड़ी हो सकती है। प्रेगनेंसी में मुख्यतः दो प्रकार के बवासीर होते हैं और इसमें एक को आंतरिक बवासीर तो दूसरे को बाह्य बवासीर कहते हैं। बाह्य बवासीर गुदा द्वार पर होता है और इसकी वजह से खुजली और दर्द होता है। साथ ही कई बार मल में खून भी आने लगता है और जब तक कोई थक्का न बने इसमें इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आंतरिक बवासीर में मलाशय के मार्ग में बवासीर हो जाता है। इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन ये खुजली और खून आने का कारण होता है। महिलाओं को गर्भावस्था में बवासीर कई कारणों से हो सकता है। गर्भाशय के बढ़ने, कब्ज होने और अचानक प्रोजेस्टेरॉन स्तर के बढ़ने की वजह से ये समस्या प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। और कई बार पैरों में वेरिकोज वेन्स और योनि की समस्याएं भी बवासीर होने की संभावनाएं बन जाती है। और आपको बता दें कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बवासीर बच्चे के जन्म के बाद जल्द ही ठीक हो जाती है। खासकर कब्ज के कारण होने वाली बवासीर जल्दी सही हो जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में बवासीर होने के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी में महिलाओं के निचले हिस्से में सूजन के कारण नसों में वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स आपकी नसों को आराम देता है, इस कारण भी बवासीर हो सकती है। तो इसके लक्षणों की बात की जाए तो गुदा के आसपास सूजन, खुजली, जलन और दर्द होना, मल निकलते समय दर्द होना और इसके बाद चिपचिपा पदार्थ निकलना, मल द्वार के बाहर गांठ हो सकती है और कई बार मल निकलने के बाद गांठ को अंदर करने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ मल त्यागने के बाद ब्लीडिंग होना यानी कि खून निकलना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में बवासीर होने के कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों गर्भावस्था के समय होने वाले शारीरिक बदलावों के कारण बवासीर हो सकती है। तो इसके कारणों की बात की जाए तो पहला कारण है गर्भाशय का बढ़ना। प्रेगनेंसी के समय गर्भ में बच्चे के बढ़ने के साथ ही गर्भाशय भी बढ़ने लगता है और इसका सीधा दबाव पेल्विक नसों पर और नीचे के अंगों पर पड़ता है। और इस दबाव के कारण महिला के शरीर के निचले हिस्से में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। रक्त प्रवाह कम होने से गर्भाशय की नीचे की नसों पर दबाव पड़ता है, जिसके चलते सूजन आना शुरू हो जाता है। सरल तौर पर कह सकते हैं कि मलाशय पर अतिरिक्त दबाव के कारण नसों में रक्त प्रवाह कम होने से बवासीर की समस्या हो जाती है। दूसरा कारण होता है कब्ज। कब्ज रहना भी प्रेगनेंसी में बवासीर होने का एक कारण होता है और कब्ज के कारण जब आंतों की प्रक्रिया यानी कि बॉवल मूवमेंट में बाधा उत्पन्न होती है तब शरीर में बवासीर के लक्षण बनना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा आंतों की प्रक्रिया में बाधा होने से मलाशय में दबाव होने लगता है। तीसरा कारण है दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का अधिक होना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अधिक होने के कारण नसों को आराम मिलता है, लेकिन इससे सूजन होने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा गर्भवती महिलाओं को कब्ज की भी समस्या होने लगती है। और चौथा कारण है पूर्व में कभी बवासीर होना। जिन महिलाओं को पहले कभी बवासीर की समस्या होती है उनको प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर होने की संभावना बेहद बढ़ जाती है। गर्भावस्था की पहली तिमाही या फिर दूसरे चरण में बवासीर होना एक आम समस्या है। इतना ही नहीं, कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में बवासीर होने से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान महिला को बवासीर होने से उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रेगनेंसी के समय होने वाली एक आम समस्या है। बच्चे के जन्म के बाद ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर आपको बवासीर की शिकायत ज़्यादा दिनों तक रहती है या इसके कारण आपको परेशानी होती है तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि गर्भावस्था में बवासीर से आप किस तरह से बचा जा सकता है। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान बवासीर होना सामान्य समस्या है जो बच्चे के जन्म के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस समस्या से बचाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इसके कारणों को दूर करके काफ़ी हद तक आराम पा सकती है। तो इस समस्या से बचाव और राहत के लिए आप कुछ तरह के उपाय आप अपना सकती हैं, जैसे कि गर्भावस्था के दौरान आपको अपने आहार में अधिक मात्रा में फाइबर युक्त चीज़ों को शामिल करना चाहिए, जिससे कि आपकी आंतों की प्रक्रिया ठीक रहे
और आपको कब्ज़ में राहत मिले। साथ ही साथ दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिएं, जिससे कि आपके आंतों में सूखापन ना हो। निश्चित मात्रा में पानी पीने से पेट में मल बनने की प्रक्रिया सही रहेगी और साथ ही आपके शरीर में भी पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों नियमित रूप से व्यायाम करें। इसके अलावा आपको थोड़ी देर के लिए सैर पर भी जाना चाहिए। जब आपको सहज रूप से मल त्यागने की इच्छा हो तब ही शौच जाना चाहिए। अनावश्यक शौच को रोकने से मल कठोर हो सकता है। और शौचालय में जाने पर मल त्यागते समय ज़्यादा जोर न लगाएं, इससे भी आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती है। और शौचालय में मल त्यागते समय परेशानी हो तो आप योनि और मल द्वार के बीच का जो हिस्सा होता है, जिसे कि हम पेरिनियम कहते हैं, उस पर अंगुलियों की सहायता से हल्के से दबाव उत्पन्न करें। इससे आंतरिक मांसपेशियों में संचालन होता है और आपको मल त्यागने में सहायता होती है। अधिक देर तक खड़े रहने और बैठने से बचें। ज़्यादा देर तक खड़े रहने या बैठने से पेट के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में जो बवासीर होता है इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर का इलाज करने के लिए कई तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है और इन दवाइयों की मदद से आपको दर्द और जलन से राहत मिलती है। आपको इस समय किसी भी तरह की दवाइयों के सेवन से पूर्व अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह ले लेनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान बवासीर से यदि आपको लगातार दर्द महसूस हो तो आप कुछ तरह के बिना सर्जरी वाले इलाज को चुन सकती है, जैसे कि द्विध्रुवी जमावट यानी कि बायपोलर कोएगुलेशन। ये एक इलाज की पद्धति है जिससे कि आंतरिक बवासीर में रक्त के प्रवाह को कम कर दिया जाता है। साथ ही साथ बवासीर के प्रभावित क्षेत्र को रबड़ से बांधना भी इसके इलाज का तरीका है। इससे रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। रसायन युक्त इंजेक्शन लगाने से बवासीर में बनी गांठें सूख कर गिर जाती है और इंफ्रारेड रोशनी को प्रभावित क्षेत्र पर डालकर बवासीर को ठीक किया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी में बवासीर होने पर आप कौन से घरेलू उपाय अपना सकती हैं। तो गर्भावस्था में बवासीर होने पर आप कुछ तरह के घरेलू उपायों को आजमा सकती हैं, जैसे कि ठंडे पानी के तौलिए या फिर किसी कपड़े को गुदा पर लगाने से बवासीर का दर्द और जलन कम होती है। शौच जाने के बाद गुदा को अच्छी तरह से साफ करें और इसे हल्के हाथों से पोंछें या फिर साफ करें। तेजी से रगड़ने से इसमें दर्द बढ़ सकता है। हल्के गर्म पानी में बैठने से भी आपको बवासीर की जलन और दर्द से राहत मिलती है। गर्म पानी से नहाने से आपको आराम मिलता है और इससे शरीर में रक्त प्रवाह सही होता है। त्वचा की कई समस्याओं को बेकिंग सोडा से भी ठीक किया जा सकता है और आप इस समस्या में भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा का प्रयोग करने से खुजली में आराम पा सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।